हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देसी घी के बारे में। तो क्यों देसी घी आपको अपनी डाइट के अंदर बना कर रखना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, अगर आपको हार्मोनल बैलेंस अचीव करना है या ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी कितना आपको देसी घी इंक्लूड करना चाहिए डाइट के अंदर, द अमाउंट ऑल्सो किस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा घी जो होता है वो बेस्ट होता है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काऊ के शुद्ध घी को गोल्ड माइन कहा जाता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एक अल्टीमेट आयुर्वेदिक सुपर फूड है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर आप देसी काऊ के घी को सही मात्रा में और सही तरीके से और सही टाइप के घी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो आपकी फिटनेस का लेवल और इम्प्रूव हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएगा। इतना पावर रखता है देसी काऊ का घी। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो देसी काऊ के घी के अंदर 1 चम्मच अगर हम घी की बात करें 45 कैलोरीज होती हैं। कार्ब्स ना के बराबर होता है। प्रोटीन जो होता है वो ट्रेस एलिमेंट्स होता है, यानी बहुत कम होता है। और जो सारा ये होता है वो होता है फैट। इसके अंदर 5 ग्राम फैट होता है। अगर हम इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देसी काऊ के घी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, ई, डी होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होता है जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। देसी काऊ के घी के अंदर लिनोलिक एसिड होता है विच इज़ अमेजिंग। नाउ अगर मैं देसी घी के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में कहे बिना मैं रुक नहीं सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, देसी काऊ का घी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसके अलावा जो भी आप खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है। अगर आपकी डाइट में आप कहीं और से भी फैट सॉल्युबल विटामिन ले रहे हैं तो अगर उसके अंदर आप देसी घी ऐड करते हैं तो उनके न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बोन की हेल्थ को, उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एज आई सेड इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है। आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्किन के लिए देसी काऊ का घी बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को बाहर से और अंदर से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। आपकी जॉइंट को और आपके इंटेस्टाइन को ये लुब्रिकेट करके रखता है ताकि उनकी मूवमेंट स्मूथ हो। अगर आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा नोज में क्लॉगिंग होती है तो देसी घी इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इंक्लूड इन योर डाइट। इसके अलावा ये सर्दियों में आपको वार्म रखने का भी काम करता है। अगर आप अपनी मील के अंदर इसे इंक्लूड करते हैं तो आपके ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो हो जाता है, तो इसीलिए ये आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है, सेटिस्फाइड फील कराता है। ये आपकी स्ट्रेस को भी लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। ये आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको डार्क सर्कल्स होते हैं तो आप देसी घी को अप्लाई भी कर सकते हैं और इसे डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए देसी घी आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। घी जो होता है वो 2 और चीज़ों के लिए आपकी डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर 1 हार्मोनल बैलेंस एंड नंबर 2 स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल में करने के लिए, उसे कम करने के लिए। तो देसी घी इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, डी, K2 एंड A। ये सारे विटामिन आपकी हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए ये बॉडी के अंदर उनकी बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। हॉर्मोन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है अच्छा गुड क्वालिटी फैट। स्पेशली इट हेल्प्स in stabilizing the production of stress hormone cortisol। So अगर आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो देसी घी को अपनी डाइट में ज़रूर रखें। तो कितना देसी घी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? तो अगर मैं डाइटरी गाइडलाइंस की बात करूँ तो 5 से 15 ग्राम्स
ऑफ देसी घी और एनी फैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट, विजिबल फैट। तो फैट तो हम बाकी चीज़ों में भी होता है, हम नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, हम एग खाते हैं या फिर हम पनीर खाते हैं, उसके अंदर भी फैट होता है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट विजिबल फैट, जो हम देख सकते हैं, वो वाला फैट आप 15 ग्राम तक ले सकते हैं। सो अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ देसी घी इंक्लूड करना चाहते हैं एज अ सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, तो आप 15 ग्राम तक यानी 3 टीस्पून तक ऑन अ डेली बेसिस इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई ऑयल ऐड करते हैं सैलेड्स में या फिर कुकिंग में, तो आप इसे थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं। इसे जो बेस्ट वे है इंक्लूड करने का, वो है आप इसे गार्निश करें अपनी डिशेस के ऊपर। तो आपने दाल बनाई तो उसके ऊपर आप इसे डाल सकते हैं, सब्जी के ऊपर डाल सकते हैं, रोटी के ऊपर इसे डाल सकते हैं। तो एज अ टॉपिंग ये बेस्ट होता है। नाउ कौन सा घी आपको इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारे ब्रांड्स हैं देसी घी का, बट ऑलवेज गो फॉर ब्रांड जो देसी काऊ का घी आपको दे। तो देसी काऊ जैसे कि थारपरकर काऊ है या फिर गिर है, रेड सिंधी है, राठी हैं, ये सारी जो देसी काऊ है इनका घी आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो भी ये जर्सी काऊ होती है जिसे मिक्स ब्रीड भी कहा जाता है, वो घी इतना उपयोगी नहीं होगा। जो ये सारे मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं जो हार्मोनल बैलेंस के लिए या फिर अगर आप स्ट्रेस कम करने के लिए, तो वो देसी काऊ के घी से ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। देसी काऊ के घी को A2 घी भी कहा जाता है। दूसरा, अगर आप जो भी घी खरीदें उस पर प्रोसेस लिखा हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से उस घी को बनाया गया है। तो जो देसी तरीका होता है उसे कहते हैं बिलोना। जो बिलोना तरीका होता है उसके अंदर कर्ड को बिलो कर यानी चर्न करके घी निकाला जाता है, और जो दूसरा प्रोसेस होता है कि सिंपली आप क्रीम में से घी को सेपरेट कर ले। सो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी वे ऑफ मेकिंग घी। जो ट्रेडिशनल तरीका है बिलोने का, इसे चर्न करने का, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग घी। इसके अलावा आजकल पैकेज पे ये भी लिखा हुआ आता है कि जो काऊ हैं वो ग्रास फेड है, उन्हें क्या क्या खिलाया जाता है। तो जो गायें हैं वो कैप्टिविटी में नहीं है यानी फ्री रेंज हैं, वो खुले में चरती हैं, उनका घी ज़्यादा अच्छा होता है। इवन काऊ जो होती है उनके अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं। नाउ जो काऊ को कैप्टिविटी में रख के यानी बांध के उन्हें परेशान करके उनका दूध निकाल के घी निकाला जाता है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड हेल्दी एज पर आयुर्वेदा, बिकॉज वो जो हॉर्मोनल इश्यूज़ काऊ को हुए हैं उस परेशानी से या फिर मेंटल इश्यूज़, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूध में भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कई बार इनकी डाइट में अश्वगंधा जैसे हर्ब्स भी ऐड किए जाते हैं, तो वो भी आप पैकेजिंग पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको ये देखना है कि आपका जो घी है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। तो आजकल हर चीज़ में मिलावट आती है। ऐसे में अगर आप खर्च कर रहे हैं पैसे, देन मेक श्योर दैट यू स्पेंड ऑन ऑर्गेनिक A2 काऊ घी। आजकल घी के अंदर एडिटिव्स होते हैं जैसे कि वनस्पति घी या कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल, या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब ये भी है कि घी के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, काऊ को कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया है, हार्मोनल इंजेक्शन दे के वो दूध नहीं निकाला गया है जिससे ये घी बना है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि येस A2 घी जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारी डाइट के अंदर, जैसे हमारी आम जिंदगी के अंदर गोल्ड का महत्व है, वैसे ही हमारी डाइट के अंदर देसी घी का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ऐसे में अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके अच्छी क्वालिटी का घी लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम बाहर जाते हैं, वी स्पेंड लाइक 1000 or 1500 रुपीज़ ऑन 2 to 3 पिज़्ज़ाज। उसके अलावा अगर आप महीने में 1 लीटर देसी घी लेकर आएंगे जो इतने ही प्राइस का मिलेगा, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पैकेजिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। टेट्रा पैक्स जो आते हैं दे आर नॉट गुड फॉर यू। जो प्लास्टिक डब्बों में घी आता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आपके लिए घी अच्छा है वो वाला है जो ग्लास बॉटल्स के अंदर आता है। तो ग्लास बॉटल्स की पैकेजिंग भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल गोइंग थ्रू हार्मोनल इम्बैलेंस, वो टेट्रा पैक और किसी भी तरह का प्लास्टिक की पैकेजिंग अपने घी से अवॉइड करें। लास्टली, अगर मैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो घी को आयुर्वेद में भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। घी जो होता है उसे डाइजेस्टिव कहा गया है। ये
अब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल होता है। ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ल्यूब्रिकेट रखता है आपकी कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और त्रिदोषा होता है। अगर आप इसे मॉडरेशन में खाएंगे तो तीनों दोषों को ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और 7 धातुज जो होती हैं या टिश्यूज़ होती हैं उन्हें भी ये नरिश करता है। तो इतना बेनिफिशियल है। आई हाईली रेकमेंड कि आप देसी घी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इनफैक्ट जिन लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है या फिर उन्हें मिल्क प्रोडक्ट से, वो घी को सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। स्पेशली जो घी मैंने बताया है A2 घी बिलोने मेथड से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, वो सेफली अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो सर्दियों में डू नॉट फॉरगेट टू कंज्यूम at least 1 teaspoon of desi cow ghee in your diet. आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.